अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में फ़ैमिली के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे तो मैंने अभी बिल्कुल रिसेंटली ही अपना स्टार्ट किया है, इसमें ज़्यादा व्लॉग वगैरह तो नहीं है। रिसेंटली मैंने यूके का अभी विज़िट किया है, तो उसी के हवाले से मैंने ये छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैंने व्लॉग की शक्ल में अपलोड कर दिए हैं। बेसिकली तो चैनल को स्टार्ट करना था और इंशाल्लाह आगे चल के मैं पूरी कोशिश किया करूँगी बहुत अच्छे तरीके से अपने व्लॉग बनाऊँ। डेली रूटीन, घर की रूटीन, फ़ैशन, जो जो चीज़ें मुझे पता हैं, जो आती हैं, जो मैं करती हूँ, जो भी मेरी यहाँ की मसरूफ़ियात है, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये तो ख़ैर यूके का एक ट्रिप था जिसमें मैंने जहाज़ में बैठे हुए वीडियो रिकॉर्ड की थी। मुझे हमेशा ना विंडो सीट के आगे बैठना, सभी को मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक मसला होता है, जब आप विंडो के पास बैठे हुए होते हो तो आपको फिर सब लोगों को क्रॉस करके निकलना होता है जब वॉशरूम जाना पड़ता है। अदरवाइज़ कोने वाली सीट, विंडो के साथ सीट सभी लोगों को, बच्चों की तरह हम सब बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो वहाँ पे थोड़ा-सा एक सुकून सा होता है, कोना होता है, सोने में भी आसानी होती है। प्लस ये कि जब लैंडिंग और टेक आउट का टाइम होता है, टेक ऑफ का टाइम होता है, तो उस वक़्त आपको व्यू भी बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा होता है और हमेशा दिल करता है कि वो देखें। मुझे डर भी बहुत लग रहा होता है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा होता है। तो यूके में जो लोग रहते हैं और जो यूके जाते रहते हैं या जो गए हुए हैं, उन सबको तो ख़ैर काफ़ी हद तक पता होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यूके के व्लॉग्स भी देखे हुए होंगे। तो इतनी मैं इस व्लॉग में क्या आप लोगों को डिटेल बताऊंगी आगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये है, ये जगह ये है। बहुत सारी आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देखी हुई होंगी। खैर, ये लैंडिंग का टाइम था और लैंडिंग से पहले का जो भी ऊपर से नज़ारा था, ये मैंने रिकॉर्ड किया था और मैंने कहा चलो मैं ये अपने ब्लॉग में ऐड कर लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मुल्क है। इंग्लैंड जो है बहुत खूबसूरत, हरा भरा है और स्पेशली लंदन सिटी जो है इसका, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत रौनक वाला है। बहुत कंजस्टेड है थोड़ा, लेकिन ये कि जो हम जैसे लोग हैं जो कनाडा अमेरिका में रहते हैं, उनको काफ़ी, जब पहली दफ़ा जाते हैं तो हमें काफ़ी वो तंग तंग सा लग रहा होता है। लेकिन जो वहाँ रहते हैं वो लोग जो यूके में रहते हैं, वो जब कनाडा अमेरिका आते हैं तो वो उनको बहुत खाली और वीरान सा लग रहा होता है और हमें ऐसे फ़ील हो रहा होता है कि वो बहुत तंग है और हमारा जो कनाडा अमेरिका है ये बहुत खुला खुला और मॉडर्न बना हुआ है। लेकिन खैर कंपैरिजन ही है, दोनों की अपनी अपनी जगह, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो खैर ये चीज़ें तो आगे चलकर आप देखते ही रहेंगे और मेरे ब्लॉग में भी आप देख रहे हैं। मकसद सिर्फ ये था वीडियो अपलोड करने का भी और कुछ बात करने का कि मेरी तरह आप सब लोगों को भी शायद मुझ जैसी और भी ख़वातीन मर्द जो भी होंगे, उन सबको शौक़ होगा कि हम भी अपना चैनल बनाएं। आजकल तो हर ही कोई बना रहा है और लोगों के पास क्या व्यूज़ हैं, क्या कितने कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, लाखों में हैं। तो ये खैर हर एक के बस की शायद बात ना हो, इसमें काफ़ी हद तक आपको सब्र से काम लेना पड़ता है, क्योंकि डेली की रूटीन में सब कुछ रिकॉर्ड करना और कंपटीशन भी बहुत अच्छा खासा है। तो लेकिन अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पहले अगर आप नेगेटिव सोच लेंगे कि जी हमसे तो कुछ नहीं होगा, हमें कौन देखेगा, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, हम तो नॉर्मल से घर में रहते हैं, या हमारे पास तो कोई अच्छा शहर नहीं है, या हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है जब किस्मत आपका साथ देती है और जब आपके अंदर सलाहियत होती है कुछ करने की, तो फिर आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई, तो ऐसे ही लगे रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। मुझे भी आप लोगों की तरह बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सीधी सादी हूँ, कुछ नहीं पता, कभी सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं किया। यकीन जानिए कुछ, इवन कि मुझे सही तरह कंप्यूटर वगैरह पे एडिटिंग करने भी नहीं आती। बस वो कहते हैं थोड़ा बहुत करते करते से थोड़ा थोड़ा चीज़ें आने लग जाती, तो मुझे भी ऐसे ही कि आने लग पड़ेगी Welcome to London's Heathrow Airport. The local time is now 11:20. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened and your baggage stowed until the seatbelt sign has been आने turned वाले off. वक्तों में पता चले
Smoking is not permitted. क्या हो सकता है क्या Airplane mode will now be पहले से ही turned हम off. कैसे प्लान Before कर leaving, सकते please पहले ensure से you हम have all कैसे your सोच electronic सकते devices with क्योंकि you. हमने जब भी जो If you चीज़ have a connecting की flight, होगी वो please हमें first मुश्किल ही proceed लग to रही the है terminal जब or तक कि हम consult with उसको one of our पढ़ ना colleagues on the जाएं तो ground. वो More तभी तो information for your आएगी connecting ये flights can हमें be यहाँ found कैसे using the Air आएगी Canada नहीं mobile आएगी वो app or खुद ही visiting आएगी और aircanada.com. हमें वो मुश्किल ही लग रही We'd होती like है to thank लेकिन you for हम कर choosing Air जाते हैं Canada, उससे member of गुजर Star जाते Alliance, for your हैं travel फिर today. हम We बाद hope में you had a हम खुद pleasant ही flight अपने and आप look के forward to ऊपर seeing हंस you रहे soon. होते हैं कि यार ये तो इतना आसान था हमने कैसे सोच लिया कि हमसे नहीं हो सकता हम भी पागल ही थे हम तो पहले कर लेते हमने पहले इतने साल क्यों ज़ाया कर दिए तो खैर ये मुझे लगता है कि ये जब वक्त आता है ना उसी वक्त वो चीज़ें होती है उस वक्त से पहले नहीं हो सकती जब अल्लाह ने लिखा होता है ना कि अभी आपने ये सोचना है और अभी ये करना है अभी मैंने आपको इसमें कामयाबी दिखानी है या जो भी है ऊंच नीच है वो सब दिखानी तो वो काम उसी वक्त होता है तो खैर ये सारी चीज़ें तो सीखनी चाहिए और करनी चाहिए तो खैर मैंने भी इसी तरह अपना चैनल बनाया तो मैंने बहुत सालों पहले का ये चैनल बहुत सालों से नहीं समझ लीजिए 7-8 साल पहले शायद बनाया होगा लेकिन उसके बाद फिर मैंने उस पर कुछ किया नहीं कोई काम नहीं किया और छोड़ दिया तो इसलिए हम कहती थी कि मैं करूँगी और फिर मैं कहती थी मुझसे नहीं होगा आज इस दफ़ा लेकिन मैंने हिम्मत करके अपने चैनल पर कुछ ना कुछ अपलोड किया और मैंने कहा मैं स्टार्ट लूँगी हिम्मत करूँगी टाइम निकालूँगी आई नो कि हम सब की ज़िंदगी अब इतनी कोई मसरूफ़ है इतनी कोई मसरूफ़ है हम सबको टाइम नहीं मिलता अपने लिए भी इवन कि इतनी कोई ज़िंदगी मसरूफ़ होती जा रही है दिन ब दिन जैसे जैसे आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं चीज़ें बहुत सारी आती जा रही है उसी तरह फिर भी उसके बावजूद भी ज़िंदगी से बरकत जो है ना वो लगता है उड़ गई है पहले वक्तों में आप खुद सोच लें कि आसानियाँ कम थी हर काम हर कोई खुद करता था इवन कि अब तो हर घर में मेड है स्पेशली पाकिस्तान वगैरह जाओ इंडिया जाओ लोगों ने काम वाली रखी होती हैं हेल्पर्स रखे हुए होते हैं कुकिंग के लिए सफाई के लिए कपड़े धोने के लिए तो फिर भी उनकी ज़िंदगी में जो है ना टाइम नहीं है फिर भी वो सब कह रहे होते हैं कि हम इतना थक गए और हम जो बाहर ममालिक में रहते हैं हमारे पास यकीन जानिए हमें कोई बर्तन एफर्ट से नहीं धोने पड़ते हमें कोई कपड़े जिस तरह पाकिस्तान में कंगालने हैं या इस तरह करने हैं वो सब नहीं करने पड़ते लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है कि स्टक है बहुत फंसी हुई और यकीन जाने कि बहुत ही पूरा दिन थक हार के गुजरता है और उसके बावजूद भी हमारे पास टाइम अपने लिए बहुत कम बचता है लेकिन बात वही है कि अपने लिए इंसान को टाइम निकालना पड़ता है जब हम अपने लिए टाइम निकालेंगे तो ही हमारे हाथ में कुछ आएगा वरना तो हम यूँ बैठे रहेंगे वाकई में किसी के पास टाइम नहीं है तो टाइम तो निकालना पड़ता है जब हम टाइम निकालते हैं तो कुछ कर पाते हैं उसके लिए हमें मतलब कोई पुश चाहिए होती है मुझे लगता है कोई एक मोड़ हर एक की ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जिसमें आपको कहीं ना कहीं से जब कोई पुश मिलती है या कोई मोटिवेशन मिलती है तो आप फिर उसमें अपने आप को कुछ मतलब करना आपको कुछ कुछ अंदर चेंजिंग फ़ील होती कि हाँ अब वक्त आ गया कि अब मुझे कुछ करना है जैसे कि बाज़ात हम सब में से किसी न किसी का जब वेट बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर रहे होते हमें सुबह से शाम तक ताने मिल रहे होते हैं मोटी हो गई हो वज़न बढ़ा हुआ लग रहा है थोड़ी भरी भरी लग रही हो चबी लग रही हो इस तरह के डिफरेंट जुमले हमें सुनने को मिलते हैं लेकिन हमें कोई असर नहीं हो रहा होता हम उसी तरह ढीठ हो रहे होते हैं हम उसी तरह खा भी रहे होते हैं बैठे रहते हैं कोई वर्जिश कोई वॉक कुछ नहीं करनी लेकिन कोई अचानक ऐसा हमें धक्का लगता है कि हम में से बहुत सारी ख़वातीन के साथ ऐसा हुआ होगा यकीनन और हो सकता है कुछ अभी तक उस धक्के के इंतज़ार में हैं तो बहरहाल कुछ ऐसा आता है पॉइंट कि फिर हम कहते हैं बस अब उठो और हम औरतों में एक चीज़ बहुत अच्छी है जब हम ठान लेते हैं ना कि कुछ करना है तो फिर हम करके दिखाते हैं लेकिन जब हम नहीं ठानते तब तक हम इतने को ढीठ होते हैं हम नहीं वाकई कुछ भी नहीं करते चाहे हमें सुबह से शाम तक ताने मिल रहे हो हम नहीं करते लेकिन जब हम ठान लेते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है तो फिर तो हम करके दिखाते हैं वो चैलेंज जो होता है ना वो हमारे लिए फिर बहुत छोटी सी चीज़ होती है
तो ज़िंदगी में ऐसे छोटे बड़े चैलेंजेस हमें लेने चाहिए और हमारे घर में इर्द गिर्द कोई ऐसा अपना होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें पुश करे, जो हमें अच्छा मशवरा दे। तो ज़िंदगी में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता, हमारे अपने ही इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो, वो कहते हैं ना, आस्तीन का सांप। ऐसे लोग भी होते हैं कि दिख तो रहा होता है कि हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बहुत हमदर्द हैं, हमारा बहुत ख़्याल रखते हैं, लेकिन नहीं, वही अंदर से हमसे जल रहे होते हैं और अंदर ही अंदर हमारी खुशी उनसे दिखी नहीं जा रही होती और हमें लग रहा होता है कि वो हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में वही आस्तीन का सांप निकलते हैं। कभी कभी होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ कि सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं, फिर भी दिल अजीब सा उदास और परेशान सा होता है, कुछ न कुछ अजीब सी फीलिंग चल रही होती है। तो इसके पीछे यही वजह होती है, कभी कभी हम उन बुरी नज़रों का शिकार होते हैं जो हमें पता नहीं होती, तो उनके असरात हमारे ऊपर होते हैं कि हम सब कुछ होने के बावजूद भी अजीब सी एक परेशानी में मुब्तला होते हैं, कुछ उलझे हुए, कुछ परेशान से होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का हल भी है, अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों का हल भी निकाला है और वो हल ये है कि हमें नमाज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, बल्कि आदत क्या डालनी चाहिए, हमें मस्ट पढ़नी चाहिए। और साथ में आखिरी जो कुल होते हैं वो ज़रूर हर नमाज के बाद अपने ऊपर पढ़ के फूंकने चाहिए। तो उससे अल्लाह ताला हमारे दिल को सुकून देता है और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी इवल आई हैं, जो शैतानी आँखें जो हमें ऊपर से तो खुश लेकिन अंदर से जल रहे होते हैं हमें देखकर, अल्लाह ताला उनकी शर से फिर बचा के रखता है। तो अपने बच्चों पे, अपने ऊपर ये सारी चीज़ें करते रहने चाहिए, कुल पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें बुरी नज़रों से महफूज रखे। तो मैंने बस ये व्लॉग में बहुत सारी बातें की हैं, कुछ शायद अभी भी रह गई होंगी। पहले तो बहुत सारी बातें ज़हन में थी, लेकिन अब एकदम से बातें जैसे उड़ गई हों दिमाग से। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं जो भी व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों से डेली रूटीन बातें हर चीज़ शेयर करूँगी। और आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ना अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिएगा कि क्या चीज़ अच्छी नहीं है, क्या चीज़ मैंने सही नहीं की, क्या चीज़ मुझे ठीक करनी चाहिए। जिन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा तजुर्बा है, जिनके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं भी अपने चैनल को आगे पुश करूं और मुझे फिर एक और अच्छी मोटिवेशन मिले। तो गलतियां तो खैर सभी से होती हैं, लेकिन हम फिर सीखते हैं ना, सीखने से ही हमें पता चलता है। तो आप लोग भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं तो खुशी होगी मुझे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इंशाल्लाह आप सबसे अच्छे की उम्मीद है। तो ये तो खैर एक व्लॉग था और इसमें बहुत सारी चीज़ें वीडियो में आपने देखी होंगी जो मैंने कैप्चर की हैं। ये यहाँ का साउथ हॉल है जहाँ पे 14 अगस्त थी और बहुत रौनक थी। तो खैर इंशाल्लाह फिर आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरी कोई भी बात बुरी होगी तो माफ़ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।